कलंक। कड़कड़ाती धूप में जैसे ही लाइट कटी और इन्वर्टर कट कट करके बंद हुआ, घर का माहौल तप उठा। हॉल में बैठी सास कल्याणी देवी जोर से चिल्लाई कि अरे कोई पंखा बंद करेगा या नहीं, इन्वर्टर है, कोई भरोसा नहीं कब तक चलेगा। लाइट का कुछ ठिकाना नहीं है। स्वाति सिर झुकाए चुपचाप कोने में खड़ी थी और कांपती आवाज में बोली कि माँ जी, अब तो वो चलता भी नहीं है इन्वर्टर। इतना सुनना था कि कल्याणी देवी तमक कर खड़ी हो गई और बोली कि मुंह चलाना तो कोई तुमसे सीखे। 8 साल हो गए इस घर में आए, ना ढंग से घर संभालना आया, ना इस घर को एक बारिश दे पाई। तभी छोटी बहू रागनी अपने 5 साल के बेटे चीकू को घसीटती हुई लाई और बोली कि माँ जी, आज तो हद ही हो गई। ये अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की बात कर रही हैं। आप ही बताओ, किसी गैर का खून इस घर का वारिस बनेगा क्या, जो पिताजी दुकानों और जमीन का बंटवारा करने वाले हैं। उसका बड़ा हिस्सा मेरे बेटे चीकू को मिलना चाहिए। उस अनाथ बच्चे को हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे। स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। वह रूंधे गले से बोली कि रागनी, कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी कड़वी बातें मत बोलो। लेकिन रागनी चिल्लाकर बोली कि तुम मुझे मत सिखाओ, खुद तो बांझो, अब दूसरों के बच्चों पर अपनी मायूस नजर रखती हो। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े ससुर दीनदयाल जी की कड़कती आवाज गूंजी कि बस करो तुम दोनों। उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था और आंखें गुस्से में लाल थीं। दीनदयाल जी भारी कदमों से अंदर आए और बोले कि रागनी, दिन रात घर की चीजों पर ताने देने वाली तू आज एक मासूम बच्चे के हक पर लात मार रही है। और कल्याणी, तुम जो रोज इसे बांझ बांझ कहकर इसका खून पीती हो, क्या तुम भूल गई कि आज से 30 साल पहले जब तुम खुद माँ बनने के लिए तरस रही थी। कल्याणी देवी कांप उठी और बोली कि आप ये सब पुरानी बातें क्यों उखाड़ रहे हैं जी। दीनदयाल जी ने वो लिफाफा जोर से टेबल पर पटका और बोले कि आज सच सामने आकर रहेगा। जिस बड़े बेटे माधव को तुम इस घर का सगा वारिस मानकर घमंड कर रही हो, वो माधव भी इस घर का सगा बेटा है ही नहीं। 30 साल पहले अनाथ आश्रम से मैंने और कल्याणी ने उसे गोद लिया था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रागनी और सास के होश उड़ गए। ससुर जी ने रोते हुए कहा कि स्वाति को यह सच बहुत पहले से पता था। ये चाहती तो एक पल में अपनी सास का मुंह बंद कर सकती थी, लेकिन उसने इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए 8 साल तक तुम्हारे जहरीले ताने हंस कर सहे। खुद पूरी दुनिया में कलंकित होती रही, लेकिन अपनी सास के अतीत का मजाक नहीं बनने दिया। अपनी इस नीच सोच पर सास कल्याणी देवी शर्म से पानी पानी हो गई और स्वाति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी ससुर जी ने लिफाफे से वसीयत निकाली और बोले कि जो बहू इस घर की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है, वही इस घर की असली मालकिन है। आज से यह मकान, दुकान और पूरी जायदाद स्वाति के नाम होती है। और रागनी, तुम जो जमीन के लालच में नफरत फैला रही थी, आज से ही इस घर से दफा हो जाओ। ससुर के इस फैसले ने सबको बता दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि त्याग और संस्कारों से बनते हैं।